अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 नासिक के त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के प्रतीक चिन्ह का अनावरण सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। मेला प्राधिकरण ने कुंभ के प्रतीक चिन्ह के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को सीएम ने चेक और मेडल देकर सम्मानित भी किया। कुंभ को लेकर साधु संतों के साथ सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम ने प्रत्येक अखाड़े को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रुपए, लघु संस्थानों के लिए 15 लाख रुपए प्रति अखाड़ा, प्राधिकरण के माध्यम से अखाड़ों के बिजली बिलों का भुगतान और सरकारी कार्यों के लिए अखाड़े की भूमि के अधिग्रहण की स्थिति में मुआवजे या भूमि प्रदान करने की घोषणा की। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। राज्य की औद्योगिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उद्योग विभाग और AM इंटेलिजेंस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 1,14,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र में एक एकीकृत ग्रीन डेटा सेंटर पार्क और एक AI कंप्यूट हब स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। उच्च तकनीक क्षेत्र में 8,000 कुशल और अर्धकुशल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और ऑपरेशन टीम के सदस्य शामिल होंगे। परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 2,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने और अनावश्यक खर्च से बचने की अपील की। इस पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों के वाहनों के बेड़े में वाहनों की संख्या को आधा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री खुद अपने 4 पहिया वाहनों के VIP काफिले को छोड़कर बाइक चलाकर सीधे मुंबई स्थित विधान भवन पहुंचे। वो अपने सरकारी आवास वर्षा से दक्षिण मुंबई में स्थित विधान भवन तक बाइक चलाकर गए। राज्य सरकार ने विदर्भ में 550 किलोमीटर लंबे 4 राजमार्गों को मंजूरी देने का काम किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में विदर्भ में महाराष्ट्र की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 547 किलोमीटर लंबे 4 एक्सेस एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि नागपुर गोंदिया एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे और नवी गांव मोरे कुंसारी से सूरजागढ़ ग्रीनफील्ड रोड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन चारों परियोजनाओं की निर्माण लागत 32,478 करोड़ रुपए है और कुल निर्माण लागत 51,906.35 करोड़ रुपए है। पुणे जिले के समग्र विकास को और गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए जिला वार्षिक योजना के तहत 1472 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 93 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस वर्ष की योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाले विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उप मुख्यमंत्री और पालक मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की गई। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।